कमाल की ये था, हवा में उड़ता गुलाल, जुबान पर जीत का जयकारा, ये सब एक ही बात कहता है। मोदी और योगी ने बीजेपी के लिए वो कर दिखाया जिसे चुनावी आकलन में एक मुश्किल काम माना जा रहा था। भारत माता की। विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले यूपी की सत्ता पर काबिज बीजेपी के सामने चुनौतियों का अंबार था। मोदी योगी के चैलेंज किसान आंदोलन, सबसे बड़ी चुनौती थी किसान आंदोलन की, वो जमावड़ा जिसकी गूंज पंजाब से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही थी। माना जा रहा था कि विधानसभा चुनाव में किसानों की नाराजगी बीजेपी के लिए मुश्किल का सबब बन सकती है, लेकिन जब नतीजे आए तो मानो सब पलट गया। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ नारे लगाएंगे, योगी मोदी जिंदाबाद। तालियों के साथ, जोरदार तालियों के साथ अपने नेता का स्वागत। योगी मोदी जिंदाबाद, योगी मोदी जिंदाबाद। 2017 में पहले चरण में बीजेपी ने 58 में से 53 सीटें जीती थी। गठबंधन के चैलेंज के बावजूद 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी 58 में से 46 सीटों पर अव्वल नंबर साबित हुई। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की बात करें तो 2017 में 55 में से 38 सीटें बीजेपी के खाते में आई थी और इस बार यानी 2022 में भी 55 में से 32 सीटों पर बीजेपी सबसे आगे निकली। इसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अपने चुनावी प्लान का एपिसेंटर बना रखा था। गठबंधन को उम्मीद थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव जैसा प्रदर्शन दोहरा नहीं पाएगी और यहां मिली बढ़त के साथ पूर्वांचल में मिली बढ़त को मिलाकर वो लखनऊ का रास्ता तय करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आबादी बीजेपी के विरोध में नहीं बल्कि समर्थन में वोट कर गई। मोदी योगी के चैलेंज, विपक्ष की लामबंदी। चुनाव 5 राज्यों में थे, लेकिन यूपी की चुनावी सरगर्मी देख इतना साफ हो गया था कि यूपी में बीजेपी को रोकना ही विपक्ष का सबसे बड़ा एजेंडा था। अखिलेश दनादन रैलियां और रोड शो कर रहे थे। प्रियंका गांधी ने यूपी में पूरी ताकत झोंक दी थी। ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता बार बार बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहे थे। विपक्ष के इस चक्रव्यूह में महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों के जाल बुने हुए थे, लेकिन मोदी और योगी दोनों का एजेंडा क्लियर था। लॉ एंड ऑर्डर पर बात करेंगे, जो काम किए हैं उन पर बात करेंगे और जनता से संवाद का एक ही मुद्दा होगा, विकास। कहते हैं कि जमाना इंसान की कमियां, उसकी नाकामियां ज्यादा देखता है, लेकिन मोदी और योगी ने जिस तरह जनता तक अपनी बात पहुंचाई, उसने बीजेपी के विकास को विपक्ष के आरोपों से बड़ा कर दिया। दो दमदार नेता और डबल इंजन की सरकार का एजेंडा वोटर तक बाखूबी पहुंचा भी। मोदी योगी के चैलेंज, कोरोना का कहर। सिर्फ यूपी ही नहीं, केंद्र से लेकर देश के हर राज्य की सरकार के लिए कोरोना एक बड़ा चैलेंज था। कोरोना ने जनता को उन दिक्कतों से दो दो हाथ करने पर मजबूर कर दिया था जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। इस मुश्किल वक्त में योगी सरकार गरीबों की मदद के लिए उतरी। कोरोना से ठीक होते ही खुद सीएम योगी ने पूरे प्रदेश का दौरा किया, हर व्यवस्था को दुरुस्त किया और गरीबों के लिए सबसे बड़ी राहत थी राशन, जिसने इस मुश्किल वक्त में उनका पेट भरा। विरोधी सरकार पर निशाना साधते रहे, लेकिन जुबानी जमा खर्च से दूर योगी सरकार लगातार अपने मिशन पर लगी रही। सिर्फ काम ही नहीं किया, बल्कि काम से जुड़ी हर एक जानकारी को भी जनता तक पहुंचाया गया। मोदी योगी के चैलेंज, पीएम का संसदीय क्षेत्र। प्रधानमंत्री मोदी का संसदीय क्षेत्र यानी वाराणसी न सिर्फ सीटों के समीकरण बल्कि पार्टी और पीएम की छवि से भी जुड़ा था। इसी वजह से मोदी और उनके उपयोगी योगी लगातार काशी वालों के संपर्क में रहे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन और उसके बाद भी मोदी लगातार बनारस वालों से मिलते रहे। मोदी जैसे ही दिल्ली लौटते तो वाराणसी में योगी आते ताकि जनता से संपर्क का तार टूटे नहीं। इस मेहनत का नतीजा भी सामने आया। वाराणसी क्षेत्र की सभी 8 सीटों पर बीजेपी ने लगातार बढ़त बनाए रखी और एक बार फिर मोदी और उनके उपयोगी योगी का मैजिक काम कर गया। यूपी के लोगों के प्यार और आशीर्वाद ने मुझे भी यूपी वाला बना दिया। मैं बनारस का सांसद होने के नाते
मेरे अनुभव से कह सकता हूं, यूपी के लोग ये बात समझ चुके हैं कि जाति को बदनाम करने वालों से, संप्रदाय को बदनाम करने वालों से अब दूर रहना है और राज्य के विकास को ही सर्वोच्च प्राथमिकता देनी है। टीम रिपब्लिक इंडिया।